नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और मशहूर कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं और वो है संतोषी माता व्रत कथा। अब देखिए, ये सिर्फ कोई आम सी पारंपरिक लोक कथा नहीं है जिसे बस पढ़ लिया जाए, बल्कि सच कहूं तो ये अटूट विश्वास, कड़े नियमों और परिवार के भीतर चलने वाले भारी तनावों का एक बहुत ही शानदार ड्रामा है। आज हम देखेंगे कि कैसे ये कहानी मानवीय भावनाओं और कर्म और उसके फल के सिद्धांत को इतनी खूबसूरती से एक साथ पिरोती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, खट्टे खाने की सिर्फ एक छोटी सी बूंद क्या किसी पूरे परिवार की किस्मत पलट सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आपको बता दूं, इस पूरे नाटक का आधार ही इसी पर टिका है। ये खट्टापन सिर्फ खाने का एक स्वाद भर नहीं है, बल्कि ये एक नियम है, एक अनुशासन है और आगे आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का संकेत है। और यकीन मानिए, यही वो सवाल है जो पूरी कहानी के दौरान हमें बांधे रखता है। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू होता है। चलते हैं पहले हिस्से की तरफ, कठिनाई और प्रस्थान। अब देखिए, इस स्लाइड में हम परिवार के अंदर के उस साफ और कड़वे भेदभाव को देख सकते हैं जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। एक तरफ 6 बड़े भाई हैं जिन्हें घर में बेहतरीन खाना और पूरा सम्मान मिलता है। वहीं दूसरी तरफ है सबसे छोटा भाई रामू। रामू की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई है। उसे हमेशा बचावा रूखा सूखा खाना दिया जाता है और उसकी भाभियां उससे गायों को चारा डालने और पानी भरने जैसे सबसे भारी काम करवाती हैं। मतलब एकदम आसमान और जमीन का फर्क। ये भेदभाव न सिर्फ रामू की बुरी हालत को दिखाता है, बल्कि हमारे मन में उसके लिए एक गहरी सहानुभूति भी पैदा करता है। और पता है, इतनी मुश्किलों के बीच रामू की सोच क्या थी? उसका ये कहना कि भाग्य में जो लिखा है वही सहना पड़ता है, एक बहुत ही निराशावादी रवैया दिखाता है। जब उसकी पत्नी सावित्री उससे सवाल करती है, तब भी रामू कोई बगावत नहीं करता, बल्कि अपनी किस्मत को चुपचाप मान लेता है। बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां वो अपनी पत्नी को पीछे छोड़कर परदेश जाकर अपनी किस्मत आजमाने का एक बहुत ही कठोर फैसला लेता है। और सच कहें तो उसका ये जाना ही कहानी के अगले और सबसे अहम हिस्से के लिए मंच तैयार कर देता है। चलिए अब कहानी के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, व्रत के नियम। ठीक है, अब इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये 3 नियम ही असल में इस पूरी कहानी को चलाते हैं। पहला, हर शुक्रवार को उपवास रखना। दूसरा, देवी को गुड़ और चने का भोग लगाना। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा बिल्कुल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, खट्टे भोजन से पूरी तरह बचना। ये आखिरी नियम कोई हल्की पुल्की सलाह नहीं है, बल्कि इस व्रत की सबसे बड़ी शर्त है। यही वो इकलौता नियम है जिस पर आगे चलकर पूरी कहानी का बैलेंस टिकने वाला है। अब इस आखिरी नियम को पूरी तरह समझने के लिए हमें एक खास शब्द पर गौर करना होगा, और वो शब्द है खटाई। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी खट्टा खाना या सामग्री। इस व्रत के दौरान इसे खाना या किसी को परोसना सख्त मना है। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि यह व्रत कैसे काम करता है। ये नियम इतना ज्यादा कड़ा है कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सच कहूं तो यही खटाई इस कहानी में एक टिक टिक ठरते टाइम बॉम्ब की तरह काम करती है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, भक्ति से मिली सफलता। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे सावित्री के व्रत का सीधा एकदम डायरेक्ट असर रामू की जिंदगी पर होता है। देखिए, टाइमलाइन बिल्कुल साफ है। रामू घर से निकलता है, परदेश में उसे काम मिल जाता है, वो अपनी ईमानदारी और मेहनत से एक धनी सेठ का सबसे चहेता सेवक बन जाता है और फिर उसे सीधे व्यापार में पार्टनर बना दिया जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कहानी बिल्कुल साफ कर देती है कि सावित्री की श्रद्धा और रामू की इस अचानक मिली सफलता के बीच एक सीधा कनेक्शन है। पैसा आ गया, सब कुछ सेट हो गया, लेकिन कहानियां खत्म थोड़ी होती है। अब आता है सबसे बड़ा सस्पेंस। क्या होगा अगर वो सबसे जरूरी, सबसे अहम नियम ही टूट जाए? जब सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा हो तो एक छोटी सी चूक कितना बड़ा भूचाल ला सकती है? यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के सबसे रोमांचक और नाटकीय क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे चौथे खंड की, साजिश और सजा। इस नए मोड़ को समझने से पहले उद्यापन का मतलब जानना जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो उद्यापन किसी भी धार्मिक व्रत का समापन समारोह या एक तरह की क्लोजिंग सेरेमनी होती है। इसमें परंपरागत रूप से दूसरों को, खासकर बच्चों को, खाना खिलाया जाता है। सावित्री भी बिल्कुल इसी अनुष्ठान की तैयारी कर रही थी। सब कुछ एकदम नियमों के हिसाब से होना था, लेकिन इस पवित्र माहौल को बिगड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था।
अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि सुनहरे नियम को तोड़ने के लिए साजिश रची कैसे गई। मतलब सावित्री ने खुद अपने हाथों से कोई खटाई नहीं परोसी, लेकिन उसकी जो जलने वाली भाभियां थीं उन्होंने जानबूझकर बच्चों को इमली खरीदने के लिए पैसे दे दिए और इस तरह बच्चों के जरिए अनुष्ठान के खाने में खटाई शामिल हो गई। ये एक बहुत ही शातिर और खतरनाक चाल थी, जहां सावित्री को पूरी तरह से बाईपास करके उस सबसे बड़े नियम की धज्जियां उड़ा दी गईं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही नियम टूटा, उसका अंजाम तुरंत और बेहद खौफनाक हुआ। खटाई के आते ही देवी तुरंत क्रोधित हो जाती हैं। और इसका असली दुनिया में असर क्या होता है? अचानक राजा के सैनिक आते हैं और परदेश में सफल हो चुके रामू को बिना किसी बात के गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि धार्मिक नियमों में हुई एक छोटी सी चूक के असल जिंदगी में कितने भयानक और तुरंत परिणाम हो सकते हैं। मतलब पलक झपकते ही सारी सफलता बर्बादी में बदल गई। ये पूरी कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा है। सावित्री रोते हुए कहती है, हे माता, मुझसे क्या भूल हो गई? जरा सोचकर देखिए, वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी सच्ची भक्ति के बाद भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसे ये तो महसूस हो रहा है कि उसके व्रत में कोई मिलावट या गड़बड़ हुई है, लेकिन उसे असली वजह बिल्कुल नहीं पता। ये निराशा और दुख का एकदम चरम बिंदु है। खैर, अब हम कहानी के आखिरी और 5वें पड़ाव पर आते हैं, मुक्ति और पुनर्मिलन। यहाँ देवी खुद प्रकट होती हैं और सावित्री को बताती हैं कि व्रत में आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। और सबसे अच्छी बात क्या है, बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी यहाँ सुधार का एक मौका देती है। देवी आदेश देती हैं कि व्रत को पूरी श्रद्धा, सच्चे विश्वास और नियमों के एकदम कड़े पालन के साथ फिर से किया जाए। ये हमें बताता है कि अगर गलती हो भी जाए तो उसे सुधारने का रास्ता हमेशा होता है, बस अनुशासन वापस लाना जरूरी है। और इस सुधारे गए अनुष्ठान का नतीजा क्या होता है? एकदम हैप्पी एंडिंग। सावित्री बिना किसी भी गलती के अपना व्रत दोहराती है। इससे देवी प्रसन्न हो जाती हैं और जैसे ही पूजा पूरी होती है, परदेश में सैनिक रामू को निर्दोष घोषित करके आजाद कर देते हैं। अंत में रामू और सावित्री खुशी खुशी एक हो जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक सही किया गया अनुष्ठान पिछली सजा को एकदम जादुई तरीके से पलट देता है। अब अगर देखा जाए तो इस पूरी कहानी का निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है। संतोषी माता खुद कहती हैं, जो सच्चे मन से मेरा व्रत करेगा उसके घर सुख, शांति और संतोष बना रहेगा। कहानी इसी संदेश के साथ अपना असली मकसद पूरा करती है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए एक मिसाल बन जाती है जो जीवन में अनुशासन, श्रद्धा और सच्चे मन की ताकत को समझता है। अंत में ये कहानी इस बहुत ही खूबसूरत भजन के साथ पूरी होती है, जो चारों ओर सुख और आनंद भर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारी ये सांस्कृतिक कहानियाँ संगीत और नाटक का इस्तेमाल करके अपने संदेश को पीढ़ियों तक जिंदा रखती हैं। ये भजन सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि उस सुकून और शांति का जश्न है जो इतनी सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद मिलती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है कि कैसे ये पुरानी नाटकीय कहानियां आज भी हमें अनुशासन और उसके नतीजों के बारे में इतना कुछ सिखाती हैं। संतोषी माता व्रत कथा सिर्फ एक पूजा पाठ की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्म और उसके फल की एक बहुत ही कमाल की केस स्टडी है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे हमारे बनाए हुए नियम ही हमें बांधते भी हैं और मुसीबत से बचाते भी हैं। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस कहानी को देखने का एक एकदम नया और दिलचस्प नजरिया मिला होगा।